ये है सोनाक्षी। ये शहर में रहती है। इसके माता पिता कुछ दिन पहले ही मर गए होते हैं, पर सोनाक्षी उन्हें बहुत याद करती है। वो अकेली रहती है और जॉब करती है और अपने घर के सभी काम खुद करती है। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और खाली टाइम में जाकर वो नदी के किनारे बैठ जाती है। वो उसकी फेवरेट जगह होती है। सोनाक्षी समय की बहुत ही पाबंद होती है। वो समय से सोती है, ठीक समय से उठती है और ठीक समय से वॉक करने जाती है। उसको फिट रहना बहुत ही अच्छा लगता है। सोने से पहले वो अपने भगवान को याद करती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है और फिर सो जाती है। सुबह उठकर वो अपने घर के काम खुद करती है, अपने घर का खाना बनाती है, अपना नाश्ता बनाती है और अपने सारे काम खुद करती है। और फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस चली जाती है। उसे घर का राशन लाना होता है, घर का सामान लाना होता है, फल लाने होते हैं। उस दिन वो सुबह उठकर मार्केट और अपने घर का और फ्रूट्स, सब्जियां और घर का सारा सामान लेकर आती और साथ साथ अपनी वॉक भी कर आती थी। और कहीं ना कहीं सोनाक्षी अपने अकेलेपन से भी परेशान हो चुकी थी। उसके परिवार के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके बहुत कम ही दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त था राजीव। राजीव उसका अच्छा फ्रेंड था। राजीव भी अनाथ था। राजीव के साथ सोनाक्षी का समय अच्छा बीतता था। सोनाक्षी और राजीव की सोच बस एक ही चीज पर आकर नहीं मिलती थी, और वो था राजीव पैसे को अहमियत देता था और सोनाक्षी परिवार को। बाकी उन दोनों में सारी बातें एक सी ही थी, इसीलिए वो अच्छे दोस्त थे। और फिर सोनाक्षी एक दिन राजीव से शादी भी कर लेती है। और फिर शादी के बाद सोनाक्षी राजीव को नदी के किनारे उसी जगह पर ले जाती है जहां वो खाली टाइम में बैठती थी और बचपन में अपने माता पिता के साथ वहां घूमने आती थी। सोनाक्षी और राजीव बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहां पर पानी में कुछ हलचल होती है, तो राजीव का ध्यान पानी की ओर जाता है और तभी राजीव देखता है कि पानी में एक सुनहरी सी मछली दिखाई दे रही है, पर वो पानी के नीचे होती है और राजीव की नज़र उसी पर होती है। और फिर वो फिश, सुनहरी मछली, घूमते घूमते पानी के ऊपर आ जाती है। और फिर राजीव सोनाक्षी से कहता है, सोनाक्षी वो देखो, गोल्डन फिश, सुनहरी मछली, मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, तुम भी देखो। और सोनाक्षी भी पलटकर वहां देखती है और उठकर खड़ी हो जाती है और दोनों कुछ पलों तक उस मछली को देखते रहते हैं। वो मछली धीरे धीरे घूमते हुए उन दोनों के पास किनारे तक आ जाती है और फिर अचानक से कुछ आवाज आती है, मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। 50 सालों के बाद मुझे कोई अच्छा इंसान नजर आया है। मैं तुम दोनों को वही दूंगी जो तुम मांगोगी। एक ही बार में जो चाहते हो वो मांग लो। बस एक ही बार, दोबारा मांगोगे तो नहीं मिलेगा। बस एक बार में सब मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। ठीक है, तो सोनाक्षी, हमें पैसे ही मांगने चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसकी भी कमी है और वो तो सबसे पहले इस दुनिया में जीने के लिए चाहिए। हम दोनों पैसे मांग लेते हैं, बहुत सा धन, इससे हम अमीर हो जाए तो हमें कोई परेशानी होगी ही नहीं। क्या कहती हो सोनाक्षी, हमें यही मांगना चाहिए? नहीं राजीव, हमें पैसों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी परिवार की है। मैंने जो खोया है मैं वही मांगना चाहती हूँ। पैसा तो हम जिंदगी में कितना भी कमा लेंगे और अमीर भी हो जाएंगे, पर परिवार, वो कमाया नहीं जाता। जो हमने खो दिया है, अगर वो हमें वापस मिल जाए तो उससे बड़ी दौलत हमारे लिए क्या होगी। परिवार से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। हमें अपना परिवार ही मांगना चाहिए। देखो, सुनो मेरी बात,
तुम भी अनाथ हो और मैं भी। इसीलिए मैंने जो खोया है अपने माता पिता, उनमें से मुझे कोई भी अगर सुनहरी मछली देती है तो मेरे लिए इससे बड़ी दौलत और दूसरी कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में। मैं पैसा चाहे कितना भी कमा लूं, पर मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। हम मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे। पैसा तो आता जाता रहता है, पर परिवार, वो तो जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलता है और बदकिस्मती से मैंने वो खो दिया है। इसीलिए अगर मुझे भगवान ये मौका दे रहा है तो मैं अपना परिवार ही चाहती हूँ। मुझे वही चाहिए। तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है। तुम भी अपने माता पिता वापस ले सकते हो अगर तुम चाहो तो। इस मौके को तुम्हें भी नहीं खोना चाहिए। इसीलिए मेरी बात मानो। पैसा वो हम बहुत कमा लेंगे, हमें अपना परिवार वापस मांग लेना चाहिए। राजीव को सोनाक्षी की बात समझ आ जाती है और वो समझ जाता है कि सोनाक्षी दिल की बहुत ही अच्छी है और उसमें ज़रा भी लालच नहीं है और वो परिवार को बहुत अहमियत देती है। इसीलिए उसे सोनाक्षी की बात माननी चाहिए। और पैसा तो आता जाता रहता है, ये राजीव समझ जाता है और वो हाँ कर देता है। खुशी खुशी वो दोनों मिलकर सुनहरी मछली से अपना परिवार ही मांगते हैं, जो वो अपने पीछे जीवन में खो चुके हैं। वो दोनों अनाथ हैं, वो सुनहरी मछली को बताते हैं और सुनहरी मछली फिर उन्हें बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार खोया हुआ वापस दूंगी, पर तुम दोनों में से सिर्फ एक का परिवार ही वापस दे सकती हूँ। तो तुम दोनों मुझे बताओ, मैं किसका परिवार वापस करूँ? तभी राजीव कहता है कि मुझे सोनाक्षी से बहुत प्यार है और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता और वो परिवार को बहुत चाहती है। इसीलिए तो आप उसके माता पिता, उसका परिवार उसे दे दीजिए। मैं उसके परिवार में ही अपना परिवार देखूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है, मैं सोनाक्षी को उसका परिवार वापस देती हूँ। अब जब तुम घर जाओगी तो वहाँ तुम्हें तुम्हारा परिवार मिलेगा और मैं तुम दोनों के प्यार को देखकर और सूझबूझ को देखकर भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ धन भी दूंगी जो तुम्हें अपने घर में रखा हुआ मिल जाएगा। अब तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये कहकर सुनहरी मछली वहां से गायब हो जाती है और फिर राजीव और सोनाक्षी दोनों बहुत खुश होते हैं और जल्दी से अपने घर जाते हैं। और जब वो घर जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें उनका परिवार मिलता है। उसके बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सोनाक्षी और राजीव बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें उनका परिवार मिल गया होता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एक ही दिन में उनकी दुनिया ही बदल गई और उन्हें सब कुछ मिल गया। अब इस खुशी को वो संभाल भी नहीं पा रहे होते हैं और इतने में ही अंदर से सोनाक्षी की माँ आती है और उन्हें कहती है कि आज खाना नहीं खाना है क्या बच्चों? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम दोनों कहाँ थे? चलो अब सब अंदर चलो और खाना खा लो। मैंने बहुत ही अच्छा और बहुत सारा सबकी मनपसंद खाना बनाया है। अब चलो सोनाक्षी बेटा, बहुत बातें हो गई। अपने दादा दादी को भी कहो अंदर चलो। टाइम से खाना खाकर सो जाओ, फिर सुबह सबको अपने अपने काम है। दादी दादा को वॉक पर जाना है, तुम्हें अपने ऑफिस जाना है। अब सभी चलिए, खाना खाइए और उसके बाद हम रात को वॉक भी करके आएंगे। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।